सरिता बाहरिक तपत तेल जनु बरिता जेहित रहे करत ते पीरा उरग स्वास सम त्रिविध समीरा कहेहु ते कछु घटी होई आही कहो यह जान न कोई तत्व प्रेम कर मम अर तोरा जानत पिया एक मन मोरा तू मन सदा रहत तोहि पाही जानु प्रीति रसु इतने ही माही प्रभु संदेशु सुनत बर देहि मगन प्रेम तन सुधि नहीं केहि कह कबीर धीर धरु माता सुमिरु राम सेवक सुखदाता पुर आनहु रघुपति प्रभुताई सुनि मम बचन तजहु कजराई निशिचर निकर पतंग सम रघुपति बाण क्रसानु जननी हृदय धीर धरु जले निशाचर जानु और होंगे ना फिर पे पास ले रखियो जाए उधर रख दे वहाँ पे कहाँ पर रखूं? लेकिन रदत कम सो इधर सबकी आनी है। हाँ एकदम वो दिखते रहे वो डायरेक्ट कैमरा लगा था मैंने सामने लगा ठीक है ना बस बस सही है आवे बिल्कुल सामने वाला दिखे उधर भाई मेरा फोन लेके आओ जल्दी मेरा फोन लेके आओ बात करना बात कैमरा इधर कर सकल ना दिखे उधर बहुत जेस करो ऐसे आ रखे हां हमारी गलती दिखाती थे हमने और पर चाहिए और पर किधर और पर यहाँ रखते जा जाएगा हाँ और घुमा दे ये क्या घुमा दे स्टैंड घुमा दे स्टैंड नीचे थे तो
आई घुमाए थे भाई हाँ नहीं बोला सही है पानी दे दो पानी दे दो ये दो। हम कौन कर रहा है कर रहे हैं क्या कर रहे हैं कोई भी आओ हाँ सही है बता दो कोई बात नहीं मुझे पता मुझे नहीं पता नहीं जब तो मैंने यहाँ देखा तो आप सच के आते तो फिर अपना बना होगा साफ से आते हैं और जो ले जल्दी आ जाए तो काम शाम को लेंगे बोलिए व्यास भगवान की बोलिए शंकर भगवान की बोलिए सतगुरु महाराज की
लेकिन इस गुरु पूर्णिमा की तिथि को महापर्व कहते हैं। महापर्व क्यों कहते हैं? कि जिस साधना के द्वारा, जिस रास्ते के द्वारा और जिस क्रिया के द्वारा परमात्मा से मिलन हो, जिस भक्ति, जिस साधन, जिस ज्ञान के द्वारा और भक्त का भगवान से मिलन हो, जीव का परमात्मा से मिलन हो, उस तिथि को महापर्व का। तो ज्ञान तो संसार में बहुत है, लेकिन परम ज्ञान वही है, परम विद्या वही है जिसके सहारे से हम परमात्मा से मिल सके। तो इसीलिए ये पूर्णमासी तिथि को पर्व न कहकर के महापर्व का। ज्ञान होता है, एक विज्ञान होता है। विज्ञान क्या है? विशिष्ट ज्ञान, कि परमात्मा की ओर ले जाए वो विशिष्ट ज्ञान होता है। ऐसे ही इस तिथि को महापर्व की समझ आती है, क्योंकि हम इस तिथि में गुरु की सानिध्य में जाकर के, गुरु के संपर्क में जाकर के और कुछ समय के लिए व्यस्त संसार से हट करके और ये प्रयास करते हैं, गुरु के वचन सुनते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम संसार में आए तो क्यों आए। क्योंकि संसार के संबंध, रिश्ते, नाते, सुख दुख सब हमें हमारे कर्मों के अनुसार मिलता है। हमारे घर में सुख, संपत्ति, संतान, संपत्ति, धन, वैभव, कोठी, गाड़ी, बंगला, ये सब हमें हमारे कर्म से मिलता है। जैसा हमने कर्म किया वैसा हमको मिल रहा है। आप सोच रहे हो कैसे? एक बच्चे ने अभी किसी गरीब के घर में जन्म ले लिया, फुटपाथ पे पड़ेगा, तो उसके लिए पीने के लिए दूध भी नहीं है, जन्म नहीं पड़ा है। और उसी समय एक बच्चे ने लिया, एक बहुत ही टाटा धीरूभाई अंबानी बिरला के घर में जन्म ले लिया, और दोनों ने जन्म लिया एक ही समय, एक ही तिथि, एक ही दिन में। एक जन्म लेते लेते करोड़पति हो गया और एक करोड़पति हो गया। एक के लिए जो दूध भी नहीं है, बीमार है तो पड़ा है, और एक अगर बीमार हो जाए तो विदेश से डॉक्टर आएंगे, सोने चांदी के झूला में झूलाएंगे उसको हैं और सारी सेवा करें। क्यों? एक साथ दोनों बच्चे जन्म लिया, एक आते आते करोड़पति हो गया, सोने चांदी झूला में झूला, एक दूर तस्ला है। अभी नवजात शिशु बच्चे को कर्म तो किया नहीं उन्होंने, अभी आए ही, ऐसा ये प्रारब्ध का योग है। प्रारब्ध का हमने कर्म किया तो हो गया और करोड़पति हो गया। इसीलिए प्रारब्ध का कर्म ही हमारा सही है तो आज मिलेगा, अगर नहीं है तो दुख मिल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हम ऐसा प्रयास करें कि प्रारब्ध को, पिछले जन्म को, दुख सुख को हम भोगे, हंसते हंसते भोगे और प्रयास करें उसको बदलने का। तो ये कहता हूँ, गरीबी में जन्म लेना हमारी बस की बात नहीं है, लेकिन गरीबी में मरना ये हमारी बस की बात है। गरीबी में मरे, अर्थात जो कर्म किया उसका भोग तो भोगे, हंसते हंसते, लेकिन प्रयास आगे के लिए करें कि हम आगे जीवन जब मिले हमें तो अच्छी सुख सुविधा लेके आए, भगवान को ध्यान के लिए, पाने के लिए समय लेके आए, ऐसा हम कर्म करें। तो यही कर्म गुरु बताते हैं, यही कर्म शास्त्र कहते हैं, बेटा ये कर प्रारब्ध को दो और आगे का जीवन बना। ये भगवान को मत कोस, अरे भगवान ने हमको क्या दिया, भगवान सारी परेशानी हमको दे दी, सारे कष्ट हमारे जीवन में आ गए, हम क्या करें। जो दिया उसको भोगो, हंसते हंसते भोगो, आगे का जीवन बनाओ। आज हमारे पास हम सोचे कि 100 रुपये हो जाए, जब 10 रुपये का हम दान करें, 100 होंगे, 10 दान करें। आज 10 है तेरे पास तो एक दिन आरम्भ कर, भगवान के पास एक दिन 100 दिन। तो यही कर्म करना है, जरूरतमंद की सहायता करना है। अपने कीमती समय कौन सा होता है? भगवान के लिए निकाल दिया, खाने पीने, ऐश्वर्य, पेशी, हम सो रहे, सब बर्बाद हो रहा है। इसमें से 10 मिनट, 20 मिनट, घंटा, आधा घंटा हमने निकाल दिया, सत्संग में निकाल दिया, भगवान के ध्यान में निकाल दिया, पूजा में निकाल दिया, भजन में निकाल दिया, तो यही समय आपका काम आएगा। बस टाइम लॉस्ट कहना, जो समय निकल जाता है वापस नहीं आता। तो समय का सदुपयोग हम करें और ये ध्यान करें हम संसार में क्यों आएंगे। यही का तात्पर्य है कि हमें सुख दुख जीवन में अपने प्रारब्ध के कर्म के अनुसार मिलते हैं, इसीलिए भोगे, आगे के लिए हम धर्म कार्य से जुड़ते चले जाए। और दूसरी बात है कि मनुष्य का तन हमें, ये मानव का तन हमें भगवान की कृपा से बचा है।
परमात्मा भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो मानव का चुरा देते हैं कि मानव जो हो दुर्लभ देही नाम छड़। मनुष्य का तन एक ऐसा तन है कि इसको पार करके ही हम अपना उद्धार कर सकते हैं, पतन भी कर सकते हैं। और मनुष्य का तन पाकर देवता बने, स्वर्ग लोक को जाएं, परम लोक को जाएं, मुक्ति लोक भी जा सकते हैं। केवल यही एक प्लेटफॉर्म है, इसी के द्वारा जा सकते हैं। अंतर कोई योनि नहीं। सारी जितनी योनि है केवल मनुष्य योनि को छोड़ करके जितनी भी योनि है, जहाँ देवताओं की देश योनि है, वो सब भोग देने वाली है, भोगने वाली है। वहाँ अभी तुम देवलोक में चले जाओ अच्छे कर्म करके, तुम अब भोगेंगे, वहाँ नया जीवन आप नहीं बना सकते। वो भोगने के बाद दोबारा तुमको मनुष्य का तन पानी के संसार में आना पड़ेगा। तो सुख दुख संपत्ति संबंध हमें अपने कर्मों के अनुसार मिलते हैं, इसलिए कर्म सुधारे, धर्म से जोड़ कर कर्म चले। और दूसरा ये मनुष्य का तन हमको परमात्मा की वही प्रभु की कृपा से उसकी प्रशंसा मिलता है। और तीसरी बात, इस संसार में हम बार बार मर रहे हैं, बार बार जी रहे हैं, कभी कीड़े मकोड़े, कभी घटा, कभी मक्खी, मच्छर, न जाने क्या क्या हम बने। 80 लाख लोग आए ऐसे जिन्हें हम आंखों से देख नहीं सकते, उनके नाम हम नहीं गिना सकते। कीड़े मकोड़े इतने हैं, 80 लाख लोग हैं। इसमें जीव जंतु पेड़ पौधे पशु पक्षी सारे आ जाते हैं। 80 लाख योनि भोगने के बाद जब भगवान प्रसन्न होंगे तब तो मनुष्य तन देते। 4 लाख मनुष्यों की योनि है, जिसमें देव यक्ष किन्नर लाख सारे आ जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि मनुष्य का शरण परमात्मा के पास। और ये 84 लाख योनि से छुड़ाने का अगर काम है, इस जीवन मरण के चक्कर से छुड़ाने का काम है, तुमको आनंद लोग दिलाने का काम है, तुमको परम आनंद दिलाने का काम है, गुरु का भगवान ने कुछ नहीं कर सकते। ये विभाग उनको दे दिया है। इस संसार में बार बार मर रहे, बड़े कष्ट उठा रहे। संसार दुखों का सागर है। हम बेशक समझने के सुख है, यहाँ एक भी सुख नहीं है, हर सुख के साथ दुख छिपा है। कोई भी आप देख लो, क्योंकि उसके साथ दुख है। संसार दुख वाला है, ये दुख का घर है। तो इस सुख दुख से, इस जीने मरने के चक्कर से, बार बार न जाने कैसी कैसी योनि में जाने के चक्कर से, और अगर छुड़ा सकते तो गुरु। इसीलिए गुरु कहते हैं ना कि गुरु बिंद भवनिध तरई लगी, जो विरंच शंकर सम होई। भगवान शंकर के समान, ब्रह्मा जी के समान क्यों न हो, अगर उसने गुरु की शरण नहीं ली है तो भविष्य से पार नहीं हो सकता। अच्छा घर मिल जाएगा, अच्छा तन मिल जाएगा, अच्छा वैभव मिल जाएगा, लेकिन बार बार तुमको संसार में आना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, जीना पड़ेगा, दोबारा अन्य जाना पड़ेगा। और जब तक गुरु की शरण जाएंगे तो गुरु की शरण में जा करके और गुरु के बताए रास्ते पर न चलेंगे। हम यही कहते हैं, गुरु दीक्षा देते तो हम कभी ये नहीं कहते तो ये चीज़ छोड़ देना, बताओ किसी के लिए। और अन्य गुरु मिलते हैं तो ये चीज़ छोड़ देना। कोई तो फल छुड़वाते हैं, सेब तुमको ज़्यादा प्रिय, क्या ज़्यादा प्रिय सेब है, सेब छोड़ देना। नहीं भूल लो, खाली चीज़ सेब को छोड़ने की, बुराई छोड़ो, पाप कर्म छोड़ो, बुरी सोच छोड़ो, बुरे विचार छोड़ो, तो ये चीज़ छोड़ने की होती है। तो हम कहें कि कोई छोड़ने की जरूरत नहीं है। नौकार तुम संसार के व्यस्त के समाज के करते हो, एक कार्य और मेरे कैसे जोड़ दो, परमात्मा से, परमात्मा का भजन, परमात्मा का ध्यान है, और अच्छे कर्म, दान धर्म जितना बन सके उतना करो, क्योंकि यही तुम्हारे काम। तो 3 चीज बताई मैंने। सुख दुख अगर तुमको पाना है, अच्छा वैभव पाना है, अभी तुम्हारा इतना भजन नहीं हुआ कि तुम दोबारा संसार में नहीं आओगे। डर इस बात का कि तुम मनुष्य योनि से नीचे गिर न जाओ। तो वही प्रयास हम लोग करते हैं। तुम शरण में आए हो, गंगा जी में स्नान करोगे तो शीतलता आएगी। कितनी भी गर्मी हो, आप डुबकी लगाओगे तो गंगा मैया का ये धर्म है, ये परम उसका कर्तव्य है कि वो शीतलता देगी। कूलर के नीचे बैठोगे तो ठंडक आएगी, तो स्वभाव है इसका। ऐसे गुरु का स्वभाव है, गुरु का फर्ज भी, धर्म भी स्वभाव नहीं कि वो तुमको बार बार चेताएगा, बार बार जगाएगा, बार बार याद दिलाएगा कि तुम परमात्मा को भूलोगे। संसारी सारे कार्य करो और धीरे धीरे तुम्हारी भक्ति, धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और इस संसार से मुक्त हो जाओगे, परमानंद में चले जाओगे। थोड़ी थोड़ी भक्ति आपकी बनती रहेगी। इसीलिए तो गुरु की सानिध्य में रह करके आदेश का पालन करेंगे तो धीरे धीरे हम उस लक्ष्य तक पहुँच जाएंगे। और
गुरु के पास जाने से, गुरु के पास बैठने से, गुरु से मिलने से, गुरु को वहाँ पर जाने से या गुरु को बुलाने से क्या मिलता है? मनुष्य में लिखा है हजारों लोग खर्च करके जाते हैं, क्या मिलता है? इतनी परेशानी उठा के जाते हैं लोग हैं रास्ते में, क्या मिलता है? 3 प्रकार के लाभ होते हैं जो अदृश्य महान है, जो विलक्षण है। सबसे पहला लाभ होता है कि जब गुरु की सानिध्य में जाते हैं हम, तो सबसे दर्शन का लाभ होता है। अभी तुम एक शराबी व्यक्ति का, मांसाहारी व्यक्ति का, एक चांडाल का दर्शन करो है, या तो घृणा हो जाएगी या फिर उसका एक अलक्षण धन प्रवेश कर जाएगा। अभी किसी सात्विक संत ज्ञानी दिव्य पुरुष का दर्शन करो, बेशक तुम्हारे उससे पहले गलत विचार जो देखते ही आपके मन में अच्छे विचार पैदा हो जाएंगे। जैसे हम भगवान शिव के मंदिर में भोला जी बैठे हैं, कल भी जब चढ़ाने गए थे, आज भी जा रहे, आगे भी जाएंगे। क्यों जाते हैं? जरूर एक ही बोला तो है, एक दिन देख लिया, 2 दिन देख लिया, लेकिन बार बार इनको देखने से एक दिव्य शक्ति हमारे अंदर आती है। हम बुरे कर्मों से छूटते हैं, अच्छे विचार, अच्छे कर्म हमारे जीवन में आते हैं। 10 स्पर्श मुख मज्जन पाना, तुलसीदास जी ने कहा है कि 10 स्पर्श मुख मज्जन पाना और कटे रोग में वेद पुराना। रोग कौन से? जो हमारे 6 शत्रु, 6 रोग हमारे अंदर लगे, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ये का एकदम से नाश हो जाता है दर्शन से। अब उज्जैन जा रहे हैं, कोई वृंदावन बांके बिहारी दर्शन करने जा रहे हैं, कोई काशी जा रहे हैं, क्या है 1000 रुपये खर्च करके जाते हैं, भूखे प्यासे हो जाते हैं और मात्र 2 मिनट दर्शन करने देते हैं। धक्का लगाते चलो आगे भगा देते हैं। वो कितना परिश्रम करके गए हैं और केवल क्या किया हमने? 2 मिनट दर्शन किए। तो वो 2 मिनट का दर्शन हमारा जीवन बदल देता है, हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य बदल देता है। हमारे जीवन में ऐसी आपदा संकट आने वाली होती है, उनको सौभाग्य में दीर्घायु बना देता है। तो दर्शन का विशेष लाभ होता है। और दूसरा लाभ है शब्द का। ये शब्द ही सार है, सारा कुछ नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन शब्द जो है वो अक्षर है। अक्षर 2 प्रकार के है, एक क्षर, एक अक्षर। अक्षर वो परमात्मा है और क्षर ये संसार है। क्षर माने नाश, नाश इसका होना है। एक अविनाशी, एक नाशवान है। ये संसार नाशवान है, ये शरीर नाशवान है, ये दौलत नाशवान है, ये जवानी, ये रूप, ये सब कुछ नाशवान है। अविनाशी तो अक्षर है। क्षर माने नाश, अवमाने नहीं, जिसका नाश कभी नहीं हो सकता। तो उस शब्द के द्वारा, उस ज्ञान के द्वारा, उस सत्संग के द्वारा हम अपने आप को ये भाव पैदा करें, विश्वास पैदा करें कि हम अक्षर हैं, हम क्षर नहीं हैं। जब ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सकता है, क्योंकि उस अक्षर अर्थात उस अविनाशी के हम अंश हैं। हम अविनाशी हैं, लेकिन किसी इच्छा के कारण हम यहाँ जीव बन के उसे विलग हो गए, लेकिन है वही। हम अविनाशी हैं, हम कभी मरने वाले नहीं हैं, हम कभी दुखों फंसने वाले नहीं हैं, हम औरों से रोने वाले नहीं हैं। लेकिन ये हम रो रहे, पछता रहे, गिड़गिड़ा रहे, क्यों? कि हमने अपने रूप को भुला दिया है। जैसे एक शेर का बच्चा और अपने शेर के परिवार से बिछुड़ गया, छोटा बच्चा, तो इधर गीदड़ों का परिवार धुल्ला हो गया और उनके साथ वो चला गया। अब धीरे धीरे उनके साथ ही रहने लगा, उनके साथ ही ऐसा चलता है, उनके साथ ही बोलता है ऐसे ही, और धीरे धीरे बड़ा हो गया वो सबसे बड़ा है। लेकिन मन में आवाज यही है कि मैं तो कमजोर हूँ, गीदड़ हूँ, डरपोक हूँ। एक दिन क्या हुआ, एक शेर आ गया, तो गीदड़ सब थे उनके साथ में, तो उस शेर को देख करके सारे गीदड़ भागने लगे। और वो शेर का बच्चा भी तो बड़ा हो गया, लेकिन वो उनके साथ ही भाग रहा है। शेर ने कहा, अरे तू कब भाग रहा है? तू तो मेरे जैसा ही है, तू क्यों भाग रहा करता है? लेकिन उसके अंदर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, वो अपने आप को गीदड़ समझ रहा है। तब उसने कहा कि यार खैर मेरे साथ चल। एक सरोवर पे के नदी पे ले गया, देख सामने, तो जल उसने देखा तो जैसी उसकी परछाई थी ऐसी अपनी परछाई है, बिल्कुल सेम दोनों एक जैसे। तो उसने दहाड़ मारी शेर ने, तू चिल्ला दहाड़ लगा, तो प्रयास करता है, तो उसने एक बार नहीं, 2 बार 3 बार वो दहाड़ शेर की निकाली, वो जज्बा पैदा हो गया। तो आप शेर हो, आप शेर के बच्चे हो, लेकिन गीदड़ में फंस करके आप अपने शेर के जो तत्व है, शेर का जो भाव है, उसको भूले बैठे।
हम जैसा कोई बूढ़ा शेर आता है तुमको भी बचाता है, रोकता है, भैया तुम शेर हो, तुम मेरे ही अंश हो, तुम मेरा ही रूप हो, लेकिन तुम भाग रहे हो, तुम डर रहे हो, तुम बहक गए हो। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, और ज्ञान रूपी दरिया में तुम्हें स्नान कराता हूँ, दर्शन कराता हूँ, अपने आप को पहचानो। तो गुरु का ये काम होता है। तो ऐसे करके गुरु के साथ चलेंगे तो जीवन आनंद में होगा, अपने आप को पहचानेंगे। तो ये होता है। दूसरा लाभ होता है शब्द कृपा, ये ज्ञान, ये ज्ञान तुमको मिलेगा, यही तुम्हारा सारा कुछ भूलेगा, सारे भेद मिटाएगा। और तीसरी कृपा क्या है? आशीर्वाद कृपा, स्पर्श कृपा से होती है, क्योंकि शिष्य लोग आते हैं, भक्त लोग आते हैं, तो गुरु के चरणों में सर रखते हैं, चरण छूते तो गुरु का हाथ कहाँ रखता है? सर पर रखता है। आशीर्वाद, और आशीर्वाद में वो सत्य है कि अर्घादन श्रीरस्य नित्यम दत्तो प्रसेवन तत्कार्तस्या वर्धन्ति आयु विद्या यशो बल। आशीर्वाद से ही 4 प्रकार के पुरुषार्थ आपको मिल जाएंगे। दीर्घायु, ज्ञानवान होना, ऐश्वर्यवान होना, आयु विद्या यशवान होना, तो ये आशीर्वाद से आपको मिल जाते हैं। तो ये 3 प्रकार की कृपा, 3 प्रकार का लाभ गुरु के पास जाने से, गुरु के पास बैठने से और गुरु के साथ रहने से मिल जाता है। तो 3 प्रकार के लाभ होते हैं, इसमें सारे लाभ आपके आगे, ठीक है ना। और गुरु का आप जानते हो, गुरु कौन है? बाकी जय पिछला गुरु सीधी भाषा में गो धन रूप, अर्थात तुम्हारे अंधकार अज्ञान, अज्ञान से जो ज्ञान की ओर ले जाए, अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाए, संसार से जो परलोक की ओर ले जाए, और मृत्यु से जो अमरता की ओर ले जाए, वो गुरु होता है। तो गुरु तुमको अपना सा बनाएगा, बाबा जी नहीं, राजा बनाएगा तुमको, वो महाराज बनाएगा जो सारी दुनिया उनके सामने झुकेगी। क्योंकि अपने आप को जान लोगे ना तो तुम शेर हो, तो वो तुमको गुरु बनाना चाहता है, क्योंकि तुम भूले करते हो। धीरे धीरे वो याद करो, रिपीट करोगे तो तुम एक बन जाओगे। गुरु वो बनाना चाहता है। गुरु तुमको बार बार यहाँ कष्ट उठा रहे हो तो उससे निवृत्ति दिलाने के लिए आता है, तो गुरु का वो काम है। तो गुरु, और मेरे सामने 3 मेरी परिभाषा बताइए गुरु की। शास्त्र में तो बहुत बड़ी व्याख्या है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु, सर्वोपरि गुरु है। लेकिन मैंने 3 शब्दों में गुरु की व्याख्या की है। गुरु एज ए कॉन्ट्रैक्टर, समझते? कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर मीन्स जोड़ने वाला। एक जोड़ने वाला होता है, बिना जोड़ बीच के जोड़ने वाले के बिना संसार नहीं चलता है। ऐसे गुरु संसार से आपको जुड़ा करके और परमात्मा से जोड़ता है, क्योंकि जब तक गुरु नहीं होगा तब तक तुम परमात्मा से जुड़ नहीं सकते। और ये सत्य, जब भगवान प्रसन्न होते हैं, जब इष्ट प्रसन्न होते हैं, तब गुरु आपके जीवन में भेजते हैं। और जब गुरु प्रसन्न होते हैं तब फिर भगवान अपनी कृपा बरसाते हैं। बिना गुरु की भगवान की कृपा नहीं बरसाते। तो गुरु है ये कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्ट मतलब जोड़ने वाला, आपको परमात्मा से, अच्छे कार्यों से, अच्छी प्रवृत्ति से आपको जोड़ता है। दूसरा क्या है? गुरु है ये गारंटर, गारंटर होता है गवाह। बैंक को याद पैसे ले ले, हम क्या लगाते हो? एक गारंटर की जरूरत पड़ती है। बैंक में खाता खुलवाने जाते हो, एक गारंटर की जरूरत पड़ती है। विदाउट गारंटर नो अकाउंट, बिना गारंटर के खाता नहीं खुलेगा। तो गारंटर जैसे ही, जब तक गुरु रूपी गारंटर आपके जीवन में नहीं होगा, तब लाख धर्म कर लो, लाख दान कर लो, लाख जब तक कर लो, उसका फल मिलने वाला। जैसे आप बैंक में गए, आपका खाता नहीं है, आपने 50,000 केस को दे दिए, कभी फील्ड ऑफिसर को दे दिए, कभी मैनेजर को दे दिए, आपने दे दिए, बैंक को दिए, बैंक के कर्मचारी को दिए। ये जरूरी नहीं है तुमको वापस मिल जाए। तुम दे के आए और देखा तो दूसरे ट्रांसफर हो जाएगा, क्या करोगे? लेकिन बैंक में अगर खाता है तुम्हारा, तो चाहे मैनेजर चला जा, चाहे कैशियर चला जा, चाहे तू चला जा, कैसा आपका सेवक। ऐसे ही जो धर्म कर्म दान, जब तक भक्ति रूपी जो खाता है तुम्हारा जो धन है, और जब तक गुरु गारंटी देता है, तभी वो बैंक में जमा होगा, अर्थात परमात्मा नाम की बैंक में आपका डिपॉजिट हो जाएगा, नहीं तो सब व्यर्थ जाता है। तो इसलिए गुरु है ये गारंटर। और तीसरी क्या है? गुरु है ये एडवाइजर। गुरु से बड़ा हितैषी कोई नहीं।
अगर सच्चा गुरु मिल जाए तो ढोंगी की पट्टी की तो गारंटी है ना है। जो ऐसे भी है हाँ, 6 लाख गली के चक्कर में पड़े, ठीक है ना। तो अगर सच्चा गुरु ये भाग्य से मिलता है और सच्चे अच्छे सेवक शिष्य भी भाग्य से ही मिलती रहेगी, ये भाग्य होता है। तो सबसे बड़ा एडवाइजर मतलब सलाहकार, पथ प्रदर्शक, तुमको सही समय पर मार्गदर्शन देने वाला, गुरु से बड़ा कोई नहीं होता। माता पिता अपने संतान के सबसे बड़े शुभचिंतक होते हैं। माता पिता कभी भी अपने संतान का अहित नहीं चाहते, सदा ये चाहते हैं कि मेरी संतान अच्छा करे, क्योंकि हर माँ बाप अपने संतान में अपनी ही तरक्की देखता है, अपना ही रूप देखता है कि मैंने जो नहीं किया काश मेरे बच्चे को कर ले। हर कांस्टेबल चाहता है कि मेरा बच्चा डिप्टी कलेक्टर बने, सिपाही बाप सिपाही हो गए, लेकिन वो चाहेगा यही कि मेरा बेटा जज बने, डिप्टी बने, कलेक्टर बने, बड़ा अधिकारी बने। ऐसी गुरु चाहता है। गुरु चाहता है कि मेरा शिष्य हर क्षेत्र में, धन में, समृद्धि में, सुख में और ज्ञान में मुझसे बड़ा होगा, क्योंकि आप बड़े होंगे, आपके पास सब कुछ होगा, तभी तो गुरु की सेवा होगी। आप जब भूखे प्यासे हो तो गुरु को क्या चाहिए, क्या पानी पिलाओगे। इसीलिए गुरु यही चाहता है कि तुम सब सारे सुख समृद्ध हो जाओ, पैसे वाले हो, धन वाले हो और ज्ञानवान भी हो, ताकि उससे आगे का तुम्हारा कल्याण हो। तो यही प्रयास मैं करता हूँ। तो गुरु एज ए एडवाइजर है। तो जिसको जैसी भी सलाह, जिसको जैसा मार्गदर्शन, जिसको जैसी हेल्प होती है मैं करता हूँ। आधी रात मुझे कॉल करोगे, उसी समय आपको और आपको रास्ता दिखाऊंगा। तो ये 3 रूप गुरु होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर जोड़ने वाला, गारंटर और एडवाइजर। ये चीज़ तीनों अगर निभाता है गुरु, उससे बड़ा गुरु दुनिया में नहीं, सबसे बड़ा गुरु। तो इस तरह से गुरु और पूर्णिमा पर्व बताया, पूर्णिमा रहेगी होता है ना, गुरु पूर्णिमा पर्व 3 चीजें हैं। अब पूर्णिमा क्या है, तिथि तो बहुत है, तिथि बहुत है। पूर्णिमा का अंक होता है 15, अमावस्या का होता है 30। पड़वा 2 चलती है ना, तो पड़वा का 1 होता है। अंक होते हैं जैसे 12 राशि, तो 12 राशि के क्रम से अंक होते हैं। ऐसे दिन होते हैं, दिन के दिन होते हैं दिन, ये दिन जो चलते हैं हमारे संडे मंडे या रविवार सोमवार 7 होते हैं ना, 7 होते हैं। किस दिन से शुरुआत होती है, कब से, सोमवार से क्योंकि ऐसा अंग्रेजों ने चला दिया। हमारा दिन कब से शुरू होता है, सूर्योदय, लेकिन आजकल क्या होता है, रात के 12 बजे से दिन लग जाता है ना, रात के 1 बजे बच्चा हुआ तो बुढ़ी लगी, दूसरा दिन लग गया। ये किसने चलाया, अंग्रेजों ने। हमें गुड मॉर्निंग बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुड मॉर्निंग तो वहाँ है कि जब कभी कभी सूर्य निकलते हैं, वहाँ ब्रिटिश में, इंग्लैंड में कभी कभी सूर्य निकलते हैं, और जिस दिन सूर्य निकलते हैं उस दिन वो गुड मॉर्निंग बोलते हैं। आज तो बड़ी अच्छी सुबह, गुड मॉर्निंग, अच्छी सुहानी मॉर्निंग वाले सुबह। आज रोज सूर्य निकलते हैं, रोज गुड मॉर्निंग होती है। तो रात के 12 बजे उन्होंने चालू किया, और उन्होंने सारा सिस्टम ये बदल दिया, सोमवार से स्टार्ट कर दिया। लेकिन सोमवार से नहीं, वास्तविकता तो संडे से, इतवार से शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि रवि से, सूर्य से हमारा जीवन चलता है। सूर्य ही आत्मा है, सूर्य ही प्राण है, सूर्य ही जीवन है। सूर्य अगर नहीं रहेगा तो संसार नहीं रहेगा। सूर्य अंदर अग्नि रूप में बैठा है, अगर वो नहीं रहेगा तो शरीर डैमेज हो जाएगा। तो सूर्य से स्टार्ट होता है हमारा समय, और सैटरडे पे अर्थात शनिवार पे खत्म होता है, शनिकाल का प्रतीक है। लेकिन हमने उल्टा कर दिया, तो संडे अर्थात रविवार का अंक हो गया 1। ऐसे ही पूर्णिमा का हो गया, पूर्णमासी का अंक होता है 15। 15 का अर्थ क्या है, 9 और 6 कितने होते हैं, 15। बोला करो, 9 6 15 अर्थात 9 अंक क्या है, 9 अपने आप में पूर्ण है। 9 का पारा लीजिए, कहानी बढ़ जाएगी। 9 1 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 3 27, 2 7 9, और 9 चक्कर कितने हो गए, 36, 3 और 6 9। मतलब आगे जैसे बढ़ते जाओगे 9 ही तुमको उसका मिलता जाएगा, क्योंकि अपने में पूर्ण है 9। तो 9 परमात्मा का है और 6 संसार का है। जब दोनों को मिला देते हैं तब पूर्ण होता है, अर्थात जीव और परमात्मा जब मिल जाते हैं, संसार और परमात्मा एक हो जाते हैं, तब होता है 15। और 15 किस काम का है, पूर्णमासी का। ये हर एक नहीं बताएगा,
ये पूर्णमासी, इसलिए इसको पूर्ण कहा है। अंक तो अमावस्या के ज्यादा है, 30 होते हैं अमावस्या के, लेकिन वो अधूरा है, अमावस्या अधूरी है। कहते पूर्णमासी के बाद पर्व अलग है तो उसको यात्रा कर सकते हैं, अमावस्या के बाद अलग है उसको नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है पूर्णिमा, अर्थात हम इस अपूर्ण संसार से, अपूर्ण शरीर से और हम पूर्णता की ओर चले, अपने आप को पूर्ण बनाए, और पूर्ण परमात्मा है तो उस तरफ बढ़ने वाले समय को तिथि की पूर्णमासी कहा है, ठीक है ना। तो इसलिए ये गुरु हुआ और ये पर्व महापर्व कहलाया, और पूर्णमासी इसीलिए पूर्ण कहलाए कि हम अपूर्णता की हट करके पूर्णता की ओर चले, इसलिए गुरु पूर्णमासी ही मनाएंगे। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। अपना पूजन आदि कर ले। शाम इतना बता दो जरा तुम मुझे, शाम इतना बता दो जरा तुम मुझे, गमज़दा क्यों मेरी जिंदगी रह गई, या तो तेरे करम ने तबज्जे नबी, या तो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लख 84 भोग के तूने यह मानव तन पाया, लख 84 भोग के तूने यह मानव तन पाया, रहा भटकता माया में तूने कभी न हरि गुण गाया, भजले नारायण नारायण नारायण, भजले नारायण नारायण नारायण। वेद पुराण भागवत गीता आत्म ज्ञान सिखाए, वेद पुराण भागवत गीता आत्म ज्ञान सिखाए, रामायण जो पढ़े हमेशा राम ही राह दिखाए, भजले नारायण नारायण नारायण, भजले पर सबसे बड़ा ये भाई है, और मिल जाए हर चीज मगर पर मिले देखो भाई। भैया जैसी चीज संसार में दूसरी नहीं है, और हमको सच कहेंगे लोगों, मिल जाए हर चीज मगर पर मिले न देखो भाई है, मिल जाए हर चीज मगर पर मिले न देखो भाई है। भैया दुश्मन हो चाहे कोई, भैया को भैया की आई है, और लक्ष्मण राम के लिए दिख सके से ज्यादा भाई है।
पड़ा है, भगवान राम ने मार दिया। उस समय विभीषण फूट के हो, उस समय अपने भैया रावण की लाश पर फूट के रोए विभीषण, क्योंकि अंत समय पर भाई त्याग जरूर आएगा। अरे भैया दुश्मन हो जाए पर भैया को भैया की आई है, और दुनिया की हर चीज बड़ी पर सबसे बड़ा भारत है। बोले गोविंद भगवान की। इस तरह से आज जब लक्ष्मण रोने लगे, मैंने बताया ना रामायण धर्म सिखाती है कि एक छोटे भाई का बड़े भाई के लिए क्या धर्म है, बड़े भाई का छोटे भाई के लिए क्या धर्म है। धर्म का यदि कहीं निरूपण मिलता है तो वो है रामायण। छोटे भाई बड़ों का सम्मान करें और बड़े छोटों की प्यार करें, तो वहां स्वर्ग बसता है। तो इधर राम ने कहा कि भैया ठीक है तुम नहीं मान रहे हो, लेकिन वहां बहुत कष्ट मिलेंगे, जंगल में समय पर भोजन नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, और यहाँ जो राशि भोग है वो तुमको नहीं मिलेंगे ऐसा। लेकिन लक्ष्मण ने कह दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जहाँ आप रहेंगे वही मेरे लिए महल है। आप यहाँ से मेरे माता पिता है, सीता मेरी मैया है, आप ही मेरे पिता हैं, और जहाँ आप पास करोगे वही मेरे अयोध्या है। राम ने जान लिया कि अब नहीं मानेगा, तो कहा कि ठीक है मैया से आज्ञा लेकर के आओ, और थोड़े लेकर आए। आज अपनी सुमित्रा मैया की चरण पकड़ी, भैया मुझे आज्ञा दे दो, मैं भैया के साथ मन को जाऊँ। देखिए क्या कह रही है बेटा, ठीक है मेरा आदेश, लेकिन एक बात याद रखना, कभी भी स्वप्न में भी अपनी सीता जैसी मैया ये गलत मत सोच ले। देखने जैसे कहे लक्ष्मण ने कहा कि भैया तेरे चलो की सोबत कहता हूँ, तू तो सफर की बात करती है। मैं ये संकल्प लेता हूँ कि 14 साल तक सोऊंगा ही नहीं, जब सोऊंगा ही नहीं तो सफर कैसे आ गया। इतना बड़ा संकल्प ले लिया हम लोग, और आज से बाद सीता मेरी मैया है और राम मेरे पिता है। इस तरह से और लक्ष्मण और सीता और राम से निकले हैं। जब पूर्वासियों को पता चला तो सारे अयोध्यावासी राम का रास्ता घेर के आगे खड़े हो गए। इधर दशरथ ने और मध्य सुमन से कहा कि ऐसा करो, रथ में सजा करके ले जाओ और 14 दिन तक जंगल का भ्रमण करा के पुणे वापस ले आना। तो मंत्री सुमन रथ में लेके चले हैं। सारे पूर्ववासी ने रास्ता रोका, लेकिन राम ने समझाया भैया देखो मैं कहीं दूर नहीं जा रहा, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा, तुम्हारे पास हूँ, और जब तक तुम्हारी अयोध्या की देख रेख मेरा भाई भरत करेगा। जैसे समझाया, लेकिन कुछ लोगों ने मान लिया, कुछ लोग फिर उनके साथ साथ चलते गए भक्तों। इधर मंत्री सुमंत ने और 14 दिन तक उधर भ्रमण कराया। 14 दिन के बाद कहा कि राम तुम्हारे पिता का आदेश है कि तुम्हें 14 दिन के बाद अयोध्या चलना चाहिए। राम ने कहा कि मंत्री जी आप मेरे पिता के पुण्य हैं, लेकिन मेरा तो 14 वर्ष के लिए वनवास है, 14 दिन के लिए हुए, इसलिए आप चले जाए। तो इस तरह से और मंत्री सुमंत को वापस कर दिया भक्तों, और आगे चले गए राम। उसी समय और गंगा के किनारे पहुंचे हैं। कीवट से नाव के द्वारा पार हुए हैं। यहाँ सीता ने और उत्तराखंड ने की है भक्तों। कुछ समय तक तो साधुओं की सेवा उन्होंने प्राप्त की है, आगे बढ़े हैं।
कई ऋषियों को दर्शन दिया है और आगे चलते हुए अंत में चित्रकूट पहुंचे हैं। इधर भरत को पता चला इस तरह से मेरी मैया कैकेयी ने और मेरे भैया राम को वनवास दे दिया, तो भरत और शत्रुघ्न यहाँ से आते हैं। इधर सब लोग और पुनः चित्रकूट में जा रहे हैं। इस महाराज जनक जी हैं और मंत्री सुमंत हैं। इधर दशरथ जी का देहावसान हो जाता है। चित्रकूट में जैसे पहुंचे तो वहां गुरु वशिष्ठ जी हैं। भरत ने आज भगवान के चरण पकड़ लिए, रोकर के कहने लगे प्रभु पिता का आदेश है वनवास जाने के लिए, तो मैं वन को जाऊंगा और आप अयोध्या का राज संभालेंगे। लेकिन राम ने कहा कि नहीं भैया, पिता का आदेश तो मेरे लिए है, आपके लिए नहीं है। तो मेरा कोई सहारा गुरु मेरा